जल्दी भागो, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान के चारों तरफ घेरा कसता जा रहा है। अमेरिका से मदद आ रही है, लेकिन मदद किसके लिए? शांति के लिए या जंग के लिए? इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आग में घी डाल दिया है? और कौन सी अमेरिकी मदद ईरान के आसपास पहुंच रही है? हथियार, टेक्नोलॉजी या फिर सीधी दखलंदाजी? क्या अमेरिका फिर से मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी में है? ईरान में अब क्या होने जा रहा है? क्या सत्ता डगमगा रही है? क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन का प्री सिग्नल? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है? तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं हमारे इस वीडियो में। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तेज होते दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खुलकर बयान दिया है। मंगलवार 13 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान के लोगों से आंदोलन जारी रखने की अपील की। उन्होंने लिखा, ईरानी देशभक्तों, विरोध प्रदर्शन जारी रखो, अपने संसाधनों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह मदद किस रूप में होगी। क्या यह वेनेजुएला की तरह कोई ऑपरेशन होगा? क्या खामेनेई को भी मादुरो की तरह उठाकर अमेरिका ले आएंगे या फिर कुछ और? क्योंकि अमेरिका ने ईरानी नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हत्यारों और अत्याचारियों के नाम याद रखो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद होने तक ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी दोहराया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान की धार्मिक नेतृत्व वाली सरकार हाल के सालों के सबसे बड़े जन आंदोलनों से जूझ रही है। गंभीर आर्थिक संकट, तेज महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इसे पिछले कम से कम 3 सालों में ईरानी सत्ता के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती माना जा रहा है। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पिछले साल अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पहले से बढ़ा हुआ है। मंगलवार को एक ईरानी अधिकारी ने पहली बार स्वीकार किया कि 2 हफ्तों से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शनों में लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रॉयटर्स से बातचीत में अधिकारी ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की मौत के लिए आतंकवादी तत्व जिम्मेदार है। हालांकि मृतकों में आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों का अलग अलग आंकड़ा नहीं बताया गया। इस बीच ट्रंप ने सोमवार को एक और कदम उठाते हुए ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश के उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। ईरान की ओर से टैरिफ पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन ने इस फैसले की आलोचना की है। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ही जूझ रहे ईरान का अधिकांश तेल निर्यात चीन को होता है। तुर्की, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और भारत भी उसको प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि प्रदर्शनों के बावजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ संपर्क बना हुआ है और वॉशिंगटन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। वहीं ईरानी सरकार लगातार अमेरिका और इजराइल पर देश में अशांति भड़काने का आरोप लगा रही है। लिहाजा सवाल अब ये नहीं है कि ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि इन प्रदर्शनों की दिशा कौन तय कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मदद रास्ते में है, लेकिन मिडिल ईस्ट जानता है कि जब भी अमेरिका की मदद आती है तो उसके साथ अस्थिरता, टकराव और तबाही भी आती है। तो क्या ये बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ईरान के लिए एक बड़े खेल का ट्रेलर? क्या ये सत्ता परिवर्तन की कोशिश है या फिर पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी? ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, सरकार पर दबाव है और सीमाओं के बाहर से आ रही धमकी भरी राजनीति। ऐसे में हर कदम निर्णायक है। एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरा इलाका इसकी कीमत चुकाएगा। और सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और भयानक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है।
अगर ईरान जला तो उसकी आग पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। देखना यह होगा कि क्या वॉशिंगटन पीछे हटेगा या फिर तेहरान इस चेतावनी को युद्ध का ऐलान मानेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।